Friends, Jha Coaching Classes is the most prestigious name over the decades in Kolkata for imparting coaching to CA, CS and CMA students. Our high percentage of success and securing numerous All India ranks have become a regular phenomenon. The founder of this institute, Mr. S.K. Jha, and his team of expert faculty have created a saga of excellence. We at IIPS strongly believe in quality teaching, excellent, comprehensive, and student-friendly self-researched study material, personalized attention, regular mock tests with detailed analysis, morale boosting with motivational counseling. Above all, our spectacular results over the years speak louder. To experience our quality of teaching today, we are offering you a class on fundamentals of accountancy by our accounts guru, Jha sir. So what are you waiting for? Proceed to the class of accountancy. Friends, I'm S.K. Jha from Jha Coaching Classes, Kolkata. First of all, my heartiest well wishes to all of you aspiring for CA. दोस्तों, आप सीए पढ़ने के लिए सोच रहे हैं या डिसाइड कर चुके हैं। हम अभी आप सीए क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी बातें नहीं करेंगे। कुछ बताएंगे कि सीए पढ़ने के लिए आप अब तक जो एकेडमी की पढ़ाई कर रहे हो, 11-12 पढ़े ट्रेडिशनल तरीके से, वैसे नहीं पढ़ना होगा। अगर मैं सीधे आप जानते सीए का फर्स्ट पार्ट एडमिशन लेने के लिए आप सीपीटी में एडमिशन लोगे। सीपीटी में आपको 4 सब्जेक्ट है। अकाउंट्स 60 मार्क्स का, लॉ 40 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स का एंड मैथ एंड स्टैट 50 मार्क्स का। ये एक पेपर है और ये दोनों मिला के एक पेपर। जितने मार्क्स देख रहे हैं उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर आपने राइट किया तो 1 मार्क्स मिल रहा है, रॉन्ग किया तो 0.25 मार्क्स निगेटिव होगा। टाइम यहां पर 100 के लिए आपको मिल रहा है 2 आवर्स, 120 मिनट। इसका मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलता है 72 सेकेंड्स, 1 मिनट 12 सेकेंड। इस 1 मिनट 12 सेकेंड में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ओएमआर शीट पे जो ऑप्शन होगा उसको डार्क इन करना है। आपने देखा अकाउंट्स, यदि आपका 11-12 में मैथ था तो मैथ एंड स्टैट एंड इकोनॉमिक्स आपका 11-12 से सिलेबस मिल रहा है, तो फिर सीपीटी में प्रॉब्लम क्या? नहीं भैया, प्रॉब्लम नहीं है और बहुत प्रॉब्लम है। ये आप रिजल्ट पे देखोगे तो लड़के
आईएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स से 90-95% मार्क्स सिक्योर करते हैं, बट यहां सीपीटी में 50% मार्क्स लाना मुश्किल हो जाता। रीजन क्या है, यही समझना पड़ेगा। चलो मैं कुछ पढ़ा के भी दिखाऊंगा, इसलिए इन सारी बातों को कहा अभी ये काउंसलिंग नहीं कर सकता। मैं सीधे आया कि चलो अकाउंट्स में आते हैं। बच्चों, आपने जो भी अकाउंट्स पढ़ा वो सारा अकाउंटेंसी यहां भी है, प्लस नया है, नए चैप्टर्स हैं। बट वेट, जो आपने 11-12 में पढ़ा वो भी तो यहां है और उसी से तो क्वेश्चन आएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। आपको एक क्वेश्चन सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में पूछा गया अकाउंटेंसी पर प्रॉब्लम, जिसके लिए मार्क्स अलॉटेड था 3 और से 5, उसके लिए टाइम आपके पास अलॉटेड था 10 मिनट्स। मजेदार बात देखेंगे, द सेम क्वेश्चन यू गॉट इन 11 or 12 in your schools and board, you are getting the same question here, same question। वहां निकालना था नेट प्रॉफिट, यहां भी निकालना होगा नेट प्रॉफिट। वहां निकालना था कंपनी में कैपिटल रिजर्व क्या होगा, यहां भी वही क्वेश्चन दे देगा कैपिटल रिजर्व क्या है। बट what is the difference? There you are getting 10 minutes to solve that question. Here in CPT you are getting 1 minute and 12 seconds to solve that question. दूसरी बात, in 11-12 you solve a question, if you are right fine, even if you have done mistake somewhere, so 100% right you are not, but you are getting marks even if you are wrong। आप रॉन्ग भी किया, आप मार्क्स मिलता है। से 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने एक पार्ट रॉन्ग किया तो आपको मिलता है 3-4। अरे भैया 5 में अगर 3 मिल गया रॉन्ग के बाद, दैट कम्स टू 60%। 4 मिला तो 80%। बाय आंसरिंग रॉन्ग यू आर गेटिंग 80%, बट हियर by answering wrong you are not getting mark, but you are deducting from the marks which you have got in another question। ये आपका टांग पकड़ के खींच लेता। दूसरे क्वेश्चन में जो ने आपने मार्क्स स्कोर किया, इस क्वेश्चन ने आपको डिडक्ट करवा दिया। यही जमेला है। In CPT you have to be 100% correct, in 11-12 you have to be 100% correct, fine, but if you are not correct, no big damage is done। This is the difference। यही डिफरेंस है बच्चों। पहले बात, यहां पर आपको 100% करेक्ट रखना पड़ेगा। नंबर 2, यहां पर आपको बहुत स्पीड से करना पड़ेगा। नंबर 3, यहां पर आपको रफ काम करने के लिए भी स्पेस उतनी प्रोवाइडेड नहीं है। क्वेश्चन पेपर पर ही आपको जो रफ करना है, जैसे बनाना है, बनाना पड़ेगा। तो भैया क्या है डिफरेंस? इन सीपीटी में यू शुड हैव 100% करेक्ट कंसेप्ट, वन थिंग। नंबर 2, यू शुड बी वेरी स्पीडी। आपका वो कंसेप्ट भी क्या होना चाहिए? स्पीड कंसेप्ट। स्पीड कंसेप्ट। नंबर 3, to judge whether I'm doing this question or I can do this question right or I'm confused, I'm not going to do right, ये पहले डिसाइड करो। It is better to avoid than to do wrong। उस क्वेश्चन को अवॉइड कर देना बेटर है रॉन्ग करने से। ये सारा थोड़ा माइंडसेट अलग करना पड़ता सीपीटी में। तो ये कैसे होगा भाई? कैसे हम 100% करेक्ट होगा?
कैसे हम में स्पीड आएगा, कैसे हम जज करेगा कि हम राइट है या रॉन्ग है, राइट कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है। यही तो टेक्निकलिटी डिफरेंस है जो सीपीटी पढ़ने वाले को समझना पड़ेगा, सीपीटी पढ़ाने वाले को समझना पड़ेगा। अगर यहां पर प्रॉपर हुआ, प्रॉपर मेथोडोलॉजी नहीं हुआ, इसीलिए सीपीटी का खराब रिजल्ट होता है, इसीलिए खराब रिजल्ट होता है, और दूसरा कोई भी कारण नहीं है। आप ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पढ़ सकते। कॉमर्स का स्पेशलाइजेशन है सीए, तो आप करोगे स्पेशलाइजेशन और फॉलो करोगे ट्रेडिशनल। आपको स्पेशल मेथड में जाना पड़ेगा, अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी उस अलग तरीके की झलक तो दिखला दूं। तो चलो अब अगले 15-20 मिनट में हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं थोड़ा सा। बच्चों, आपने क्लास 11-12 में अकाउंटेंसी पढ़ा, कैसे पढ़ा जानते? आपने अकाउंटेंसी पढ़ा, अकाउंटेंसी। चलिए, आपने समझा व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाई इज अकाउंटेंसी एंड हाउ अकाउंटेंसी इज टू बी डन। जब आप अकाउंटेंसी कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जर्नल करते, लेजर करते, ट्रायल बैलेंस करते, फाइनल अकाउंट करते, फिर चैप्टर सब पढ़ते ऐसे। तो बात उठी कि अकाउंटेंसी में पहले हम जर्नल करेंगे। तो आप जर्नल कैसे करते, फिर लेजर कैसे बनाते, फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते, यहीं से तो अकाउंटेंसी चालू होता। जर्नल करते तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, यह आपको समझना पड़ता। आप कैसे समझते? तो गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स से आप समझते हैं। गोल्डन रूल्स को किसने बोला था? 1494 में ल्यूकस ने बोला था, इटली में। उन्होंने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम है सम्मा दे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिटा। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का किताब है, और उसमें उन्होंने गोल्डन रूल के बारे में कुछ कहा। बट कब कहा? देखिए 15th सेंचुरी में। गोल्डन रूल क्या है आप सब जानते हैं। फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, फॉर नॉमिनल अकाउंट debit the expenses and or losses and credit all incomes and gains. For real account, debit what comes in, credit what goes out. All of you know these things. तो आप गोल्डन रूल से जर्नल करते हैं, फिर लेजर करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, गोल्डन रूल को गोल्डन रूल मत कहिए, इसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलिए। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या बच्चों? इस समय से चालू हुआ, हमारे दादा परदादाओं ने इसको फॉलो किया, हम लोग फॉलो करते चले जा रहे हैं। बट एक्चुअली ये गोल्डन रूल आपको अकाउंटेंसी ठीक से सीखने समझने नहीं देता। गोल्डन रूल के 3 फ्लॉज हैं। गोल्डन रूल के 3 डिमेरिट्स मैं सामने कर रहा हूं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्डन रूल आप जब लगाओगे समटाइम्स आप कंफ्यूज कर जाओगे। जो अकाउंट एक बार आप डेबिट करते हो गोल्डन रूल के हिसाब से, वही क्रेडिट हो जाता है। उस समय में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता। मिलेगा एक्सप्लेनेशन, बट फिर बहुत घूमना पड़ेगा। एक बार स्टेप में आप नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल, पहला कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे समटाइम्स डेबिट और क्रेडिट समझने में। दूसरी बात, गोल्डन रूल केवल आप जर्नल में लगाते हो स्टार्ट में, बट
ये बात आप फिर ट्रायल बैलेंस में नहीं अप्लाई करते, लेजर में नहीं अप्लाई करते, फाइनल अकाउंट में नहीं अप्लाई करते। जब आप लेटर ऑन पार्टनरशिप कंपनी पढ़ने लगते तो आप भूल जाते कि गोल्डन रूल क्या कहा था। तो आपको लगता अकाउंटेंसी का हर चैप्टर अलग अलग तरीके से होता, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्डन रूल यूनिफॉर्मिटी नहीं बताता, अकाउंटेंसी के चैप्टर सबको लिंक नहीं करता। तीसरी बात, गोल्डन रूल स्लो अप्रोच है। मैंने जो आपको कहा, आप प्रॉब्लम बनाते हो, टाइम ले लेते हो, समटाइम्स आप एग्जाम के बाद कहते हो पेपर जानता तो था, लंबा था। यह बात आप नहीं एक्सेप्ट करते हो कि पेपर इज नेवर लंबा, आवर प्रोसेस इज वेरी लंबा। गोल्डन रूल स्लो प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, टाइम लेता है। ये 3 फॉर्स है गोल्डन रूल का। तीनों 15-20 मिनट के अंदर मैं अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा। सबसे पहले बात आपके दिमाग में आएगा, भाई ये क्या बोल रहे हैं, गोल्डन रूल में कंफ्यूज कर जाएंगे। एक अकाउंट एक समय में डेबिट होता है, दूसरे समय में क्रेडिट होता है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ध्यान दीजिए, फॉर कैश। थोड़ा स्पीड में मैं बताऊंगा, आप जानते भी हैं। आप लिखते हो क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं बोलूंगा भाई ये तो बता, परचेज अकाउंट को तूने डेबिट क्यों किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया। आप कैसे एक्सप्लेन करो? सर, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, करेक्ट। आप में से कई कंफ्यूज कर जाते हैं, परचेज गुड्स है ये रियल अकाउंट है। नहीं, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। सेल नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है। अब बोलिए गोल्डन रूल क्या बोलता, नॉमिनल अकाउंट इफ एक्सपेंस डेबिट, इफ इनकम क्रेडिट। तो बोलिए आपने गुड्स परचेज किया, तो परचेज आपका एक्सपेंस है कि इनकम है, इसलिए क्या होगा, डेबिट, करेक्ट। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल बोला, comes in debit, goes out credit. When you are purchasing goods for cash, cash goes out, right? So goes out, that's why credit. चलो एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। लो तो एक दूसरा एग्जाम्पल अब बताओ तो बच्चों मेरे को। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने एडवर्टाइज करने के लिए गुड्स को, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उसको सैंपल के रूप में बांट दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टेट आप जानते हैं, एंट्री होगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। टू परचेज। अब एक बात बताइए, यहां पर गोल्डन रूल बना के दिखा दीजिए। सबसे पहला, एडवर्टीजमेंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और परचेज भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट में क्या है, एक्सपेंस, परचेज भी क्या है, एक्सपेंस। अब गोल्डन रूल का गाना गाइए, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट, तो एडवर्टीजमेंट क्या होगा, डेबिट। तो परचेज भी तो नॉमिनल अकाउंट है यार, ये भी तो खर्चा है। अभी तो सामने देखो, अभी तो सामने बताए थे आप, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा। तो यहां पर क्या परचेज एक्सपेंस नहीं है, परचेज एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। अब बताइए, बट ये तो होगा क्रेडिट। आप समझ सकते हैं, बट यही जो स्ट्रेट बोलता है ना गोल्डन रूल कि कोई एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, ऐसी बात नहीं है। अब बताइए ना, यहां परचेज तो एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है, करेक्ट है, बट यहां भी तो परचेज को क्या होना चाहिए, डेबिट,
डाउन हो जाएगा, परचेज क्रेडिट होगा। अब यही समझने का है परचेज क्रेडिट क्यों होगा, बट ये गोल्डन रूल क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता। यही मेरा कहना था, यू विल बी कंफ्यूज्ड। लो एक और एग्जांपल लेता हूं, समझ लो। नेक्स्ट एग्जांपल, सैलरी इंक्लूड्स प्रीपेड सैलरी। चलिए अब एंट्री बताइए आप इसका। एंट्री माने जर्नल एंट्री, इसका जर्नल एंट्री होगा प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, जानते हैं आप, टू सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। बच्चों तेजी में केवल यह समझने का कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लो एक ही अकाउंट को पकड़ता हूं मैं, सैलरी अकाउंट। बोलो तो सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है या नहीं, बोलो। और सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। तो बोलिए गोल्डन रूल के गाना के हिसाब से, गाना गाइए, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस शुड बी डेबिट। तो ये तो डेबिट होना चाहिए। बट एक्चुअली बोलिए ये एंट्री क्या होगा? प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, सैलरी क्रेडिट होगा। अब आप हमें ये बताइए सैलरी क्रेडिट क्यों होगा? से आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन सब आया? आपने पूछा तो आपको बताया गया ये एडजस्टिंग एंट्री है। और एडजस्टिंग एंट्री क्या होता है? एंट्री माने एंट्री, एंट्री माने जर्नल, और सारे जर्नल का एक ही रूल होता है, चाहे वो एडजस्टिंग हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो रेक्टिफाइंग हो, चाहे वो ट्रांसफर हो। ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, जनरल एंट्री, सबका एक ही जर्नल एंट्री होगा, उसमें एक ही कंसेप्ट लगेगा। अभी हम बोल देंगे कि सैलरी पेड इन कैश, तो आप चट से बोल देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लो यही दोनों को मिला के देखो तो भाई सेम चीज सैलरी। वहां पर आप जस्टिफाई कर दोगे सर सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट होगा। मैं भी बोलूंगा करेक्ट। तो आइए ना, यह वही सैलरी अकाउंट तो यह है, तो यहां भी डेबिट कीजिएगा। बट यहां आप बोल देते हो सैलरी क्रेडिट होगा। मैं पूछता क्यों क्रेडिट होगा? गोल्डन रूल जैसा स्ट्रेट में लिखा हुआ है कि एक्सपेंस डेबिट, वैसे ठीक से एक्सप्लेन्ड नहीं हो पाता। यही मेरा कहना था। मैं ये सब समझाऊंगा आपको, यही एग्जाम्पल सब दूंगा। मेरा सिंपल ये कहना था कि गोल्डन रूल सब जगह जिस वे में लिखा हुआ है वैसे ही नहीं लगता, कंफ्यूजिया जाते हैं आप। इसलिए मैंने कहा था, मैंने एक डिमेरिट्स दिखाया कि गोल्डन रूल नंबर 1 sometimes becomes confusing there, here, not here. नंबर 2, गोल्डन रूल केवल आप जर्नल में लगा देते हो, इसका दूसरे से लिंक नहीं कर पाते। ट्रायल बैलेंस में नो गोल्डन रूल, फाइनल अकाउंट में नो गोल्डन रूल। नंबर 3, गोल्डन रूल से आप अकाउंटेंसी बनाते हो, इसलिए आप स्लो हो जाते हो। कहोगे कैसे सर? थोड़ा देर 5 मिनट के बाद समझ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमको गोल्डन रूल नहीं, कुछ अलग तरीके से अकाउंटेंसी समझना है, कुछ अलग तरह से अकाउंटेंसी पढ़ना है। तो मैं चलो पढ़ाना चालू कर देता अलग तरीके से, आपको इन सब बातों का जवाब मिल जाएगा। एक्चुअली आज का अकाउंटेंसी
इस मॉडर्न एज का अकाउंटेंसी गोल्डन रूल से नहीं, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी से चलता है। आप टू सम एक्सटेंट मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में जानते भी हो, बस केवल जान लिया, समझ गया ये चीज, उसको अप्लाई नहीं करते हो। जबकि पूरी अकाउंटेंसी में कोई दूसरा रूल ही नहीं होता। जर्नल बनाओ मॉडर्न कंसेप्ट से, लेजर मॉडर्न कंसेप्ट से, ट्रायल बैलेंस मॉडर्न कंसेप्ट से, फाइनल अकाउंट मॉडर्न कंसेप्ट से, कंपनी मॉडर्न कंसेप्ट से, पार्टनरशिप मॉडर्न कंसेप्ट से, 11 मॉडर्न कंसेप्ट से, सीपीटी मॉडर्न कंसेप्ट से, एनसीए फाइनल मॉडर्न कंसेप्ट से। आप जानते हो आज कंप्यूटर खाता बही में नहीं लिखा जाता, अकाउंटेंसी खाता बही में नहीं लिखा जाता, कंप्यूटर से होता। और कंप्यूटर्स का जितना भी सॉफ्टवेयर है अकाउंटेंसी का, वो मॉडर्न कंसेप्ट से है। ये मॉडर्न कंसेप्ट मैथमेटिकल अकाउंटेंसी है और कंप्यूटर मैथमेटिक्स समझता है। इस मॉडर्न कंसेप्ट का स्टार्ट अमेरिका में हुआ। इसको अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटेंसी भी बोलते हैं। ये मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है जानते हो? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले बात, जिस तरह से मैंने कहा कि गोल्डन रूल के 3 फ्लॉज हैं, 3 डिसएडवांटेजेस हैं, तो मॉडर्न कंसेप्ट हम क्यों पढ़ें? बिकॉज मॉडर्न कंसेप्ट का जो गोल्डन रूल का 3 डिसएडवांटेजेस है, वही मॉडर्न कंसेप्ट का सुपर एडवांटेजेस है। 3 एडवांटेजेस। एडवांटेज नंबर 1, इट इज ऑलवेज करेक्ट, नो कंफ्यूजन इन एनी चैप्टर फॉर एनी एंट्री। You can't say it is simple entry or it is adjusting entry or it is rectifying entry. All entries are done same alike. दुनिया में जितना भी एंट्री माने जर्नल होगा, वो एक ही रूल से बनेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, किसी के लिए दूसरा रूल नहीं होता, एक ही रूल है मॉडर्न कंसेप्ट। कोई भी जर्नल एंट्री का एक ही रूल होगा, मॉडर्न कंसेप्ट। तो इट इज ऑलवेज करेक्ट, यू कांट गेट ए सिंगल एक्सेप्शन। नंबर 2, it is not applied in journal only, it is the rule of accountancy. जर्नल इसी से होगा, लेजर इसी से होगा, ट्रायल बैलेंस इसी से होगा, फाइनल अकाउंट इसी से होगा, पार्टनरशिप इसी से होगा, कंपनी इसी से होगा, 11, 12 इसी से होगा, बीकॉम इसी से होगा, सीए फाइनल इसी से होगा, और कोई दूसरा रूल ही नहीं होता यार अकाउंटेंसी में। नंबर 3, वेरी फास्ट अप्रोच, भयंकर स्पीड है। आप जब मॉडर्न कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझ जा, आप खुद चौंक जाओगे कि आपका स्पीड का क्या हो गया। यही तो सीपीटी में पूछता है। आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बोल दीजिए, खत्म। वो केवल आप तभी बोल पाएंगे जब मॉडर्न कंसेप्ट से करेंगे। बिकॉज मॉडर्न कंसेप्ट कहा मैं मैथमेटिक्स है। घबराना नहीं दोस्तों, अब मैं जानता आपका कई का मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। ये मैथमेटिक्स कौन सा मैथमेटिक्स? जोड़ एंड घटा का मैथमेटिक्स, प्लस एंड माइनस का मैथमेटिक्स, आप सब जानते हो। मॉडर्न कंसेप्ट में कुछ नहीं लगता, प्लस माइनस लगता। कोई 5-6 का लड़का चाहे तो मॉडर्न कंसेप्ट समझे और अकाउंटेंसी कर ले, केवल प्लस माइनस। और जब आप जोड़ घटा हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करते, दिमाग रिस्पॉन्ड दे देता है। तो आप मॉडर्न कंसेप्ट एक बार समझे तो सबसे पहली बात, ऑलवेज राइट। 1, जर्नल भी मॉडर्न कंसेप्ट से, लेजर भी मॉडर्न कंसेप्ट से। 2, वेरी स्पीडी,
आज ही आप देख लोगे, जिस कोई अकाउंट को बनाने में गोल्डन रूल के हिसाब से उस अकाउंट को बनाने में आप 10 मिनट लेते हो, अकाउंट माने लेजर, वो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से 10 ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री 1 मिनट में होगा। आज होगा, अभी होगा, 1 मिनट। फिर फालतू का आप बोल रहे हो पेपर इज लंबा। यू डोंट नो द ट्रू मेथड एंड यू आर सेइंग द पेपर इज लंबा। चलो बच्चों, क्या है मॉडर्न कंसेप्ट? शायद जानते हो, नहीं जानते हो तो हम लोग 1-2 मिनट में बात कर लेते हैं, कुछ होता ही नहीं है ज्यादा चीज। मॉडर्न कंसेप्ट बोलता अकाउंटेंसी में केवल 4 आइटम होते हैं बच्चों, 4 के अलावे 5वां चीज होता ही नहीं, कोई भी चैप्टर हो। वो क्या है? असेट्स, दूसरा क्या? लायबिलिटी, तीसरा क्या? एक्सपेंस और लॉस, चौथा क्या? इनकम्स एंड गेन्स। असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और लॉस, इनकम एंड गेन, चाहे कुछ भी आइटम हो, ये 4 ही होगा। इस चारों आइटम के लिए मॉडर्न कंसेप्ट फार्मूला देता है, और वो फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला है, खाली प्लस और माइनस और कुछ नहीं है। देखिए फार्मूला, रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट। मॉडर्न कंसेप्ट से नंबर 1 फॉर असेट्स प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। कोई भी असेट्स किसी भी चैप्टर में अकाउंटेंसी के प्लस माने बढ़ेगा, बिजनेस में बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और बिजनेस से घटेगा तो क्रेडिट होगा, और कुछ नहीं होगा। असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा, इतना ही बात समझना। एसेट प्लस हुआ या माइनस, एसेट्स बढ़ा या घटा, और कुछ नहीं लगेगा, चाहे कोई चैप्टर हो। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा, फॉर लायबिलिटीज, लॉयड शॉर्ट में मैं लिखा माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट। एसेट्स का ठीक उल्टा लायबिलिटी होता है। एसेट्स माने लेना है, लायबिलिटी माने देना है, उल्टा चीज है। रिसीवेबल एसेट्स, पेएबल लायबिलिटी। तो फार्मूला भी एसेट्स का जो फार्मूला होगा, लायबिलिटी का फार्मूला उसका उल्टा होगा। बोलिए, लायबिलिटी का फार्मूला, अगर लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। प्लस इन लायबिलिटी क्रेडिट, माइनस इन लायबिलिटी डेबिट। नंबर 3 फॉर एक्सपेंस एंड लॉसेस, एसेट वाला फार्मूला प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। कोई भी एक्सपेंस और लॉस बिजनेस में बढ़ेगा, डेबिट होगा, घटेगा, क्रेडिट होगा, और कुछ नहीं होगा। नंबर 4 फॉर इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स एक्सपेंस का उल्टा, बोलो माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट। कोई इनकम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। एक बात, मजेदार बात देखो, चाहे वो कोई भी आइटम हो, फार्मूला लगता है कि आप प्लस और माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, खत्म। पूरा अकाउंटेंसी में किसी भी आइटम के लिए कुछ भी नहीं समझने का, ये 2 ही चीज समझने का, बिजनेस में ये बढ़ा या घटा, बस खत्म अकाउंटेंसी। इस रूल के चंगुल से निकलना किसी भी जर्नल एंट्री का लिए मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल, नो एक्सेप्शन। यही रूल जर्नल में, यही रूल लेजर में, यही रूल पूरे अकाउंटेंसी में। अभी मैं दिखा दूंगा 2, 4, 5 जर्नल भी दिखा के, लेजर भी दिखा के कि कैसे यही रूल। और बात एक ध्यान से देखो बच्चों, आप कहोगे 4 फार्मूला, नहीं 2 ही फार्मूला है। देखो तो एसेट्स का जो फार्मूला
वही एक्सपेंशन लॉस का फॉर्मूला। एम आई राइट? एसेट हो या एक्सपेंस और लॉस हो, बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट, घटेगा तो क्या होगा क्रेडिट। बोलो लायबिलिटी का एंड इनकम का सेम फॉर्मूला। लायबिलिटी और इनकम दोनों ही बढ़ेगा क्रेडिट होगा, घटेगा डेबिट होगा। तो आप इस 4 फार्मूला को 2 ही फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते। नंबर 1 फॉर एसेट्स और फॉर बोलो एक्सपेंस और फॉर बोलो लायबिलिटी लॉस। बोलो प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। एम आई राइट? एक्सपेंस हो या लॉस हो, बढ़ेगा डेबिट होगा। नंबर 2 4 को 2 में कन्वर्ट किया, फॉर लायबिलिटी और फॉर इनकम और फॉर गेन। बोलो क्या होगा, माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट। इतना ही रूल है पूरा अकाउंटेंसी में। इसी से अकाउंट्स का सारा सॉफ्टवेयर बना, इसी से अकाउंटेंसी का सारा चैप्टर फिनिश। एसेट्स एक्सपेंस लॉस, बढ़ेगा डेबिट घटेगा क्रेडिट, प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। फॉर लायबिलिटी इनकम एंड गेन्स उल्टा फॉर्मूला, माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट, नथिंग एल्स। आप चाहोगे सर इसका इलस्ट्रेट कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। इस एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं अब से 5-7 मिनट आपको मेडिटेशन करवाऊंगा, ड्रिल करवाऊंगा, रामदेव बाबा जी का ड्रिल। यह मेंटल ड्रिल है, यह मेंटल ड्रिल करवाऊंगा। आप समझ जाएंगे सारा एक्सप्लेनेशन भी, सारा रूल भी, सारा जर्नल भी। मैं लिख के समझा रहा हूं इसलिए ड्रिल कहा। ये तो आपका दिमाग तुरंत कर लेगा ये ड्रिल, बट कैसे दिमाग ड्रिल करेगा ये समझा रहा हूं मैं। ड्रिल टेबल देखिए ध्यान से, समझिएगा। जो भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में गोल्डन रूल के चलते अभी दूर हो जाएगा। देखिए मैं लिखा यहां ट्रांजैक्शन, यहां लिखा 2 एस्पेक्ट। किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट बनेंगे। यहां मैं लिखा नेचर ऑफ अकाउंट, टाइप नहीं रे, नेचर ऑफ अकाउंट। वो अकाउंट टाइप क्या, पर्सनल डीएल नॉमिनल समझने का जरूरत नहीं। नेचर ऑफ अकाउंट्स माने वो असेट्स है या लायबिलिटी है या एक्सपेंस है या इनकम है, इतना ही समझना है। अब हम ध्यान देंगे कि वो बढ़ा या घटा, प्लस और माइनस। वो अकाउंट बढ़ा या घटा, फिर हम ध्यान देंगे जब भी बढ़ा या घटा तो हम फट से पकड़ लेंगे कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट पकड़ में आ गया, जर्नल फिनिश। जर्नल डन। चलो 4-5 ट्रांजैक्शंस लेते हैं। नंबर 1 स्टार्टेड, पहला ही एंट्री अकाउंट्स का, बिजनेस विथ कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। बच्चों सबसे पहली बात आप ये बात जानते होंगे, व्हेन वी आर डीलिंग अकाउंटेंसी, यू टेक योरसेल्फ, you assume yourself business, not the businessman. Business and businessman are the 2 different things. That is the entire concept of the business. We are doing accountancy not for the businessman but for the business. We means business. कोई भी चीज एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, ये बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं सोचने का, बिजनेस के हिसाब से सोचने का। आप जब भी अकाउंटेंसी कर रहे हो अपने आप को आप बिजनेस समझोगे। चलो बच्चों आप
जानते हो ये सब। इसमें कितना अकाउंट होगा? 2 अकाउंट, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। आप जर्नल एंट्री मत बोलो अभी, क्योंकि आप गोल्डन रूल से बोल रहे हो, नहीं बोलने का। उसी सॉफ्टवेयर को तो चेंज करना है। कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब बोलो, कैश तेरा क्या है? असेट। कैपिटल तेरा क्या है? लायबिलिटी। बिजनेस के हिसाब से सोचना। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा दिया। अब बोलो कैश, बोलो कैश बढ़ा या घटा? बोलो बढ़ा। बिजनेस में कैश बढ़ा, आया, बढ़ा। बोलो माने एसेट्स कैश प्लस हो गया। देखो गोल्डन रूल, एसेट्स प्लस क्या होगा? डेबिट। सेट। चलो कैपिटल का बात करो। कैपिटल बिजनेस का लायबिलिटी है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा दिया, लायबिलिटी सरदर्द। बिजनेस का सरदर्द बढ़ गया। कहोगे कैसे सर? बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमने बिजनेसमैन से पैसा लिया, ये हमारे लिए सरदर्द है, लायबिलिटी है, हमको ये लौटाना पड़ेगा। दिस इज टू बी रिफंडेड टू whom? टू द बिजनेसमैन। दैट्स व्हाई कैपिटल जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? इंक्रीज। लायबिलिटी बढ़ गया बिजनेस का। बोलो तो लायबिलिटी प्लस। एक बात कंफ्यूज मत करना बच्चों कि तेरे जर्नल एंट्री में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस। बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया। देखो मॉडर्न कंसेप्ट, लायबिलिटी प्लस क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट होगा। खत्म। इसको देख के आप डेबिट क्रेडिट एंट्री लिख दीजिए। एंट्री आपका क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डन, फिनिश, खत्म। नंबर 2, goods purchased for cash। आइए, आप जर्नल मत बोलिए, मैं कहता हूं आप इस कंसेप्ट को समझिए। अभी मैं सिंपल सिंपल सामने फेंक रहा हूं, तब आप देखेंगे जिसको आप एक्सेप्शन बोलते हैं, जिसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता गोल्डन रूल, वो सब कैसे बर्बाद हो जाएगा। एंट्रीज बोलिए, एक अकाउंट क्या? परचेज अकाउंट, और दूसरा क्या? कैश अकाउंट। करेक्ट। गोल्डन रूल बोलने का। परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस, और कैश हमारा क्या है? असेट। बोलो, हमने माल खरीदा, गुड्स का खरीदना हमारा खर्चा है और गुड्स का बेचना हमारा इनकम है। परचेज हमारा क्या? एक्सपेंस है। सेल क्या है? इनकम है। बोलो, गुड्स परचेज, परचेज और एक्सपेंस। बोलो तो हमने एक्सपेंस किया, एक्सपेंस दिया, एक्सपेंस बढ़ गया बिजनेस का या घट गया? बढ़ गया। दैट इज प्लस। एक्सपेंस प्लस क्या होगा? डेबिट। कैश क्या है? बिजनेस का एसेट। हमने माल खरीदा, कैश पेमेंट किया। बोलो, कैश बढ़ गया ना घट गया? घट गया, माइनस। फॉर्मूला में क्रेडिट। खत्म। कुछ नहीं समझने का। कोई भी अकाउंट हो, केवल यही समझने का वो बढ़ा या घटा, प्लस हुआ या माइनस, और अकाउंटेंसी में कुछ नहीं है। कोई भी चैप्टर हो। बोलो, एंट्री क्या हुआ? परचेज टू कैश। एकदम करेक्ट। नंबर 3, सैलरी पेड बाय चेक। one account salary account, another account bank account। अब बोलो, सैलरी क्या है? क्या है? जब मैं बोलूं 4 ही चीज होगा,
असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, और कुछ नहीं होता। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। और बैंक हमारा क्या है? असेट। हमारा बैंक बैलेंस माने असेट। बोलो, सैलरी पे किया तो एक्सपेंस किया, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा या घटा? बढ़ा। प्लस एक्सपेंस प्लस मॉडर्न कंसेप्ट डेबिट। बोलो, हमने सैलरी के लिए चेक दिया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया ना घट गया? बोलो, घट गया। बैंक हमारा माइनस हो गया। फॉर्मूला देखो, एसेट माइनस क्रेडिट। इसलिए हमारा एंट्री हुआ सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। खत्म। कुछ नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं कि एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है, और वो बढ़ रहा है या घट रहा है। पार्ट से डेबिट क्रेडिट लिख दीजिए। कहोगे सर अब तक जो आप 3 एंट्री पढ़ाया, समझ गया कि डेबिट क्रेडिट सही हो रहा है, बट गोल्डन रूल और इसमें कन्फ्लिक्ट तो कुछ नहीं है, रही अभी तक तो नहीं है। बट याद करो, मैं जब गोल्डन रूल के लिए क्रिटिसाइज कर रहा था तभी तो दिखाया था कि सैलरी क्रेडिट भी हो सकता, परचेज क्रेडिट भी हो सकता। चलो उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। आओ, लो यही मिटा, ये रखे रहने देता हूं प्रूफ के लिए कि कैसे कन्फ्लिक्ट होता। लो आओ बच्चों, अब समझो तो नंबर 4 गुड्स। लो वही एग्जाम्पल लेता हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल। लो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने माल खरीदा था, उसको सैंपल के रूप में बांट दिया। माल खरीदा था बेचने के लिए, बेचा नहीं, सैंपल के रूप में बांट दिया, एडवर्टाइज करने के लिए बांट दिया। चलिए, आप जानते हैं फिर वही, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? मैं पहले लिख देता हूं समझाने के लिए। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा। पहले तो कन्फ्लिक्ट देखिए थे बच्चों, परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होता है डेब? आप नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से बात करेंगे, गोल्डन रूल के हिसाब से तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट होता है, तो यहां परचेज एक्सपेंस डेबिट करेक्ट है, तो यहां भी तो परचेज एक्सपेंस ही है। और अगर गोल्डन रूल का बात करेंगे, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो चलिए डेबिट कीजिए, बट होगा तो परचेज क्रेडिट। अब यही नहीं समझ में आ रहा, परचेज क्रेडिट, यहां परचेज डेबिट, यहां परचेज क्रेडिट, कंफ्यूजन। ये एक्सेप्शन नहीं है। मैं 100 बार परचेज को क्रेडिट कर दूंगा तो एक्सेप्शन 1 होता 100। देखिए कैसे होगा परचेज क्रेडिट। गोल्डन रूल एक्सप्लेन करेगा। आइए, एक अकाउंट तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट, और एक अकाउंट परचेज अकाउंट। पहला एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपका क्या है? एक्सपेंस। बोलिए, आपने माल बांट दिया एडवर्टाइज करने के लिए, आपका एडवर्टीजमेंट खर्चा बढ़ा या घटा? बढ़ा। दैट इज प्लस, दैट्स व्हाई डेबिट। अब आइए बात कीजिए परचेज। पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं बोलने का, परचेज हमारा क्या है? खर्चा। अब सुनो तो बच्चों, सुनो सुनो, अब ये क्यों क्रेडिट होगा? सपोज कर लो 5 तारीख को तुमने
1 लाख रुपए का माल खरीदा, तो तूने जर्नल एंट्री क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया। उस दिन परचेज को तूने क्या मान डाला? एक्सपेंस, बिकॉज हमको माल बेचना है इसलिए हमने खर्चा, उसी खर्चा एक्सपेंस गुड्स को। चलो 15 तारीख को उसी में से 10,000 रुपये का माल सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने 1 लाख उसको परचेज लिख दिया था। अभी हम उसको क्या कर रहा? उस 1 लाख में से 10,000 का सैंपल के वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा, एडवर्टीजमेंट के लिए बांट दे रहा। 10,000 का 90,000 है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने जो 1 लाख रुपया एक्सपेंस किया था, उसमें से 10,000 रुपया आपने क्या कर दिया? एडवर्टाइज कर दिया। तो 10,000 रुपया तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में चला गया। बट सॉरी, हम तो परचेज में एक्सपेंस लिखा हुआ है कितना? 1 लाख रुपया। तो परचेज में भी जब एक्सपेंस लिखा हुआ है तो उसको एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंस कैसे लिख सकते हैं? एक ही जगह एक्सपेंस होगा। तो एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंस लिख दिया, इसका मतलब क्या? परचेज में से एक्सपेंस को 10,000 रुपया क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। परचेज एक्सपेंस 1 लाख हमने गलत लिख दिया है, उसमें से 10,000 माइनस करना पड़ेगा, माने परचेज को घटाना पड़ेगा। एक परचेज क्या होगा? माइनस एक्सपेंस माइनस क्रेडिट। मॉडर्न कंसेप्ट। गोल्डन रूल बोलता है एक्सपेंस डेबिट। मॉडर्न कंसेप्ट ये नहीं बोलता। मॉडर्न कंसेप्ट बोलता है एक्सपेंस एसेट्स लायबिलिटी और इनकम डेबिट क्रेडिट नहीं होता। वो बढ़ेगा या घटेगा इस हिसाब से डेबिट क्रेडिट होता, एक्सपेंस डेबिट नहीं होता। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट होगा। देखिए, एक्सपेंस माइनस क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री पास करिए, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लियर? सुनो बच्चों, आप लोग 11-12 कर चुके, तो फाइनल अकाउंट भी तो पढ़ चुके। सोचो तो यही जब फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट में दिया था, तो तूने क्या किया था जानते हो? पीएल में जाके एडवर्टीजमेंट में ऐड किया था। देखो क्यों ऐड करते हो। और ट्रेडिंग में जाके परचेज से लेस किया था। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको कहां जाएंगे? डेबिट की तरफ। क्या लिखेंगे? टू परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टू परचेज। कितना? 1 लाख लेस सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। कितना? 10,000। तो कितना बन जाता है? 90,000। मतलब समझो, हम तो जर्नल पास किया था परचेज का 1 लाख का, बट ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा दिखाते हैं कितना? 90,000। क्यों लेस करते हैं? देखो, परचेज लेस होगा, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाके परचेज लेस। बच्चों, इतना जल्दी में मैं कनेक्ट नहीं कर सकता कि जर्नल को, लेजर को, ट्रायल बैलेंस को, फाइनल अकाउंट को, बट एकदम कनेक्टिविटी है सब में। परचेज लेस कर देते हैं। कोई भी गुड्स अगर आप बेचने के लिए खरीदा, उसको आप कहते हैं परचेज। बट अगर वो बेचा नहीं, इसका मतलब खर्चा नहीं हुआ, इसका मतलब परचेज नहीं हुआ, इसका मतलब परचेज में अगर वो इंक्लूडेड है तो परचेज से उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, माने परचेज को लेस करना पड़ेगा। और परचेज लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, क्रेडिट। लो, एक एग्जांपल नहीं, फिर दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों। लो,
नंबर 5, गुड्स used for self, self माने पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। फिर अगर मैं सीधा लिख दूं तो आप जानते हो एंट्री ड्राइंग्स टू परचेज होता है। फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, परचेज क्रेडिट क्या होगा? परचेज तो नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है और एक्सपेंस तो डेबिट होता, बट यहां तो परचेज क्रेडिट हो रहा। फिर वही जवाब, गोल्डन रूल क्लियर नहीं करेगा। आइए मॉडर्न कंसेप्ट में, बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ भी देता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी लेता है उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। कैपिटल हमारा क्या होता? लायबिलिटी। ड्राइंग हमारा कैपिटल का अगेंस्ट असेट। वन अकाउंट ड्रॉन। ड्राइंग हमारा क्या है? एसेट। बिजनेसमैन ने हमसे ले लिया माल, हमारा एसेट, ड्राइंग बढ़ गया। ये पैसा उससे लेना है जो भी चीज, वो क्या कहलाता है? एसेट। और देना है जो भी लिया नहीं। लेना है रिसीवेबल, देना है पेएबल। कैपिटल क्या है? पेएबल, इसलिए लायबिलिटी। ड्राइंग क्या है? बिजनेसमैन से लेना है, रिसीवेबल, यह हमारा एसेट है। एसेट क्या हो गया? बढ़ गया। एसेट प्लस डेबिट। फिर आइए परचेज। फिर वही बात, ये माल आपने खरीदा था बेचने के लिए, इसलिए आपने इसको लिखा था परचेज, माने आपने इसको माना था खर्चा, बट आपने बेचा नहीं, तो ये आपका खर्चा कैसे हुआ? ये तो आप बिजनेसमैन को दे दिया। तो आप इस अकाउंट को इनिशियली पहले लिख दिए थे खर्चा, परचेज, बट ये आपका खर्चा नहीं है, परचेज नहीं है। नहीं माने नॉट, इन इंग्लिश नॉट, इन मैथमेटिक्स माइनस। परचेज खर्चा नहीं है, ड्राइंग्स हो गया, खर्चा नहीं है, हमने लिख दिया है खर्चा, तो हम उसको काटेंगे। काटेंगे माने कैंसल करेंगे, कैंसल करेंगे माने माइनस करेंगे। बोलो परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस माइनस क्रेडिट। मॉडर्न कंसेप्ट, एक्सपेंस माइनस क्रेडिट, एंट्री ड्राइंग्स टू परचेज। याद करो बच्चों, अगर यही चीज फाइनल अकाउंट में पूछा था एडजस्टमेंट में, क्या कर देते हो? ड्राइंग में जोड़ देते हो, तब कैपिटल से लेस करते हो। और ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्या करते हो? बोलो परचेज को डिडक्ट कर देते हो। पढ़ रहे हैं भैया जर्नल, बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट का। बिकॉज मॉडर्न कंसेप्ट एक ही साथ सब कुछ डील करता है, एक ही जैसा सब कुछ डील करता है। अब सुनो, देखो दूसरा बार भी परचेज क्रेडिट हो गया। अरे दो बार नहीं, 200 बार क्रेडिट होगा। सिंपल सुनो मेरा बात, गुड्स यूज्ड फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट सेल, परचेज को काट देना, परचेज को क्रेडिट कर देना। काट देना माने परचेज को माइनस कर देना। परचेज एक्सपेंस है, माइनस क्रेडिट। एग्जांपल बोलता हूं, गुड्स यूज फॉर फर्नीचर मेकिंग। अरे हम लकड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में फर्नीचर बना रहे हैं, उसी लकड़ी को फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया। एंट्री क्या होगा जानते हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ऐसे सुनो मेरा, गुड्स यूज फॉर एनी पर्पस, दैट पर्पस अकाउंट डेबिट टू परचेज। सब में परचेज कैंसल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, पर्पस क्या है? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट टू परचेज। गुड्स यूज फॉर डोनेशन, पर्पस क्या है? डोनेशन, डोनेशन टू परचेज। गुड्स यूज फॉर स्टेशनरी,
पर्पस क्या है? स्टेशनरी, स्टेशनरी टू परचेज। गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस, पर्पस क्या है? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स टू परचेज। गुड्स यूज फॉर कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट टू परचेज। गुड्स यूज फॉर जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर टू परचेज। गुड्स यूज फॉर दिस, दिस टू परचेज। गुड्स यूज फॉर दैट, दैट टू परचेज। हमेशा परचेज क्रेडिट होगा। क्यों परचेज क्रेडिट होगा? परचेज को काटेंगे। परचेज मॉडर्न कंसेप्ट बोलता है एक्सपेंस है, एक्सपेंस को काटेंगे, दैट इज माइनस करेंगे, दैट इज क्रेडिट करेंगे। फिनिश्ड। क्लियर? देखा, गोल्डन रूल जिस बात को एक्सप्लेन नहीं करता, मॉडर्न कंसेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन करता। लो एक और एग्जांपल लें। एग्जाम्पल 6, इसको मैं नहीं बिताया बिकॉज इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लॉइट करूंगा। नंबर, सैलरी इंक्लूड्स प्रीपेड सैलरी। समझिए, आपने सैलरी पे किया है 2 लाख रुपया, उसमें प्रीपेड सैलरी है 20,000 रुपया। अच्छा थोड़ा छोड़िए तो, यहां से हट जाइए, चलिए आप कहां? फाइनल अकाउंट में। याद कीजिए तो, आप इसको क्या करते हैं बोलिए? सैलरी से लेस। आप फाइनल अकाउंट में कैसे लिखते हैं? पीएल अकाउंट में जाके टू सैलरी 2 लाख रुपया लेस प्रीपेड सैलरी 20,000 रुपया, दैट इज फाइनल अकाउंट में खर्चा में कितना दिखाते हैं? 1,80,000 रुपया। क्लियर? कभी आपने सोचा क्यों? यही तो है मॉडर्न कंसेप्ट। जैसे वो जर्नल में बताएगा वैसा ही फाइनल अकाउंट बनवाएगा। देखिए सैलरी हमने लिख दिया है 2 लाख रुपया, हम सैलरी पे किया, उस समय में हमको हमारा अकाउंट जो पे किया वो सैलरी अकाउंट में लिखता चला गया, बट एक्चुअली 20,000 सैलरी अगले साल के लिए पेमेंट हो गया, उसका नाम है प्रीपेड सैलरी। तो लो सैलरी हमने पे किया 2 लाख रुपया, उसमें प्रीपेड सैलरी अगले साल का पेड इन एडवांस 20,000 रुपया। तो इस साल का सैलरी कितना बोलो? 1,80,000 रुपया। हमको फाइनल अकाउंट में एक्सपेंस केवल इस साल का जितना है उतना दिखाएंगे। कोई भी नॉमिनल अकाउंट, कोई भी एक्सपेंस और इनकम पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के हिसाब से जिस पीरियड का होता है उसी पीरियड में आता है। इस पीरियड में हमने सैलरी पे कर दिया 2 लाख, बट इस पीरियड का सैलरी है 1,80,000, अगले पीरियड का सैलरी है 20,000 रुपया। तो इस साल हमारे खर्चा में सैलरी कितना आना होगा? 1,80,000। उस 1,80,000 को पीएल में दिखाने के लिए हमको सैलरी अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। राइट? अब ध्यान से देखिएगा, फिर 2 अकाउंट आ गया, एक प्रीपेड सैलरी अकाउंट और एक सैलरी अकाउंट। प्रीपेड सैलरी आपका क्या है? एसेट। सैलरी आपका क्या है? एक्सपेंस। प्रीपेड सैलरी माने सैलरी पेड इन एडवांस अगले साल के लिए, यह आपका एसेट है, यह आपको लेना है। किससे? जिसको पेड इन एडवांस कर दिया उससे, स्टाफ से लेना है। माने अगर वो देगा तो लेना है, नहीं तो अगले साल के सैलरी से काट लेंगे, यही मतलब है। ये लेना है, असेट है। असेट हमारा क्या हो गया? प्लस, बढ़ गया। एसेट प्लस क्या होता है? डेबिट। अब बोलिए 2 लाख के सैलरी को 1,80,000 करना है, माने सैलरी को काटना है, बिकॉज ये इस साल का सैलरी नहीं है। तो सैलरी को काटना है माने माइनस करना। अब देखिए एक्सपेंस माइनस मॉडर्न कंसेप्ट क्रेडिट, इसलिए एंट्री क्या होगा? प्रीपेड
सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब यही कन्फ्लिक्ट देखिए, अभी इस एंट्री को मैं रखा हूं, यहां पर आपने कहा कि सैलरी क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट के बात छोड़ दो, गोल्डन रूल 1 महीना। इस जगह आप कहेंगे कि सैलरी सर नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, करेक्ट। तो यहां भी तो सैलरी क्या है, गोल्डन की बात करो। यहां भी तो सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो क्या होना चाहिए, डेबिट। बट हो तो रहा है क्रेडिट। क्यों क्रेडिट हो रहा है, वो गोल्डन रूल नहीं समझा पा रहा है। अब आप समझ रहे हो सर ये तो सैलरी अगले साल का है, तो इस साल के सैलरी में लिखा कैसे, चलो लिख दिया तो गलत लिखा, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर दें, काट दें। हिंदी में बोला काट दो, अंग्रेजी में कैंसल कर दो, मैथमेटिक्स में माइनस कर दो। सैलरी को माइनस करो, सैलरी माइनस एक्सपेंस माइनस क्रेडिट, इसलिए एंट्री होता है प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। थोड़ा बच्चों फाइनल अकाउंट में देखो तो क्या होता है, यही तो पीएल अकाउंट में जाके सैलरी से हम क्या करते हैं, माइनस, सैलरी से माइनस, और बैलेंस शीट में क्या करते हैं, एसेट में प्लस, बैलेंस शीट में इसको एसेट में जाके रख देते हैं तो प्लस, देखो एसेट में जाके लिख देते हैं प्रीपेड सैलरी, खत्म। डेमो दिखाने के हिसाब से ये क्लास है, अच्छा से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, टाइम नहीं है, क्योंकि केवल आपको झलक दिखला दिखा रहा हूं। बट अकाउंटेंसी ऐसे होता है, जर्नल ऐसे होता है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारा जर्नल चाहे कोई चैप्टर का हो, मॉडर्न कंसेप्ट से होता है, कोई भी रॉन्ग होने का चांस नहीं। बच्चों ये जस्ट ट्रेलर है, आप समझ सके होगे बहुत अच्छा, बट मैं थोड़ा दिखा रहा हूं कैसे मॉडर्न कंसेप्ट से जर्नल हुआ, हमेशा करेक्ट होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट मैंने कहा था हर चैप्टर में मॉडर्न कंसेप्ट ही लगेगा, तो लो देख लो। अब भी थोड़ा आपको हिंट दिखाया, पढ़ा रहा हूं जर्नल, एंट्री, और इसका इफेक्ट दिखा रहा हूं किस पे, ट्रेडिंग पे, पीएल पे, बैलेंस शीट पे। वही तो कहा मॉडर्न कंसेप्ट जैसे जर्नल में लगेगा वही बैलेंस शीट में लगेगा, वही फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग एंड पीएल में लगेगा, वही ट्रायल बैलेंस को डील करेगा, वही डिप्रेशिएशन अकाउंट्स को डील करेगा। चलो अब मॉडर्न कंसेप्ट की दूसरी एंड तीसरी बातें एक साथ। पहली एडवांटेज मैंने क्या बताया, इट्स ऑलवेज करेक्ट, तो देख लिया जो गोल्डन रूल से इनकरेक्ट नजर आता है वो भी करेक्ट। दूसरा बताया था हर चैप्टर में ऐसा ही होगा। तीसरा बताया था बहुत फास्ट होगा। दूसरी एंड तीसरी बात एक साथ सामने 5 मिनट में। मैं दूसरा चैप्टर मॉडर्न कंसेप्ट से डील कर रहा हूं और इतना फास्ट कि आप घबरा जाएंगे, आप खुद भी फास्ट हो जाएंगे। चलो बच्चों डील करता हूं। लेजर, 5 मिनट के अंदर आपको लेजर बनाने का आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर ही बदल दूंगा। बच्चों अगर लेजर माने क्या, अकाउंट बनाना, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, लेजर। लेजर में आप अकाउंट बनाते हो, अकाउंट जानते ही हो, फॉर्मेट बनाया अकाउंट्स का। राइट, डेबिट क्रेडिट, डेट particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio,
अमाउंट, यही है ना। इधर में जो आया डेट लिखे टू सच एंड सच अमाउंट में, बाय सच एंड सच अमाउंट में, यही तो लेजर है तेरा। am I right? बच्चों आपसे कैसे बनाओगे? आपका एक ही जवाब है, जर्नल से। क्लियर? जर्नल बना है, उसमें देख लेंगे जो अकाउंट बना रहे हैं वो जर्नल एंट्री में डेबिट है या क्रेडिट है, जो है वो करेंगे। सपोज करो सर कैश अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री है क्या, सैलरी टू कैश, तो हम किधर चले जाएंगे, कैश क्रेडिट है, किधर इधर लाके लिख देंगे बाई सैलरी। तो माने क्या, जर्नल इज पहला चीज, लेजर इज जर्नल का एक एप्लीकेशन। लेजर करा, लेजर किससे बनाएंगे, जर्नल से। एकदम गलत। यह बात करेक्ट है कि पहले जर्नल बनता बाद में लेजर बनता, बट जर्नल से लेजर बनाएंगे कोई जरूरी नहीं। आप स्टडी का बात करो, कंपनी का बात छोड़ो, बिजनेस का बात छोड़ो, पढ़ने लिखने का बात करो। आपको बोलता है लेजर बनाने और आप जर्नल से लेजर बनाते हो, तो बनाते हो लेजर अब देखते हो जर्नल। जर्नल देखोगे तब लेजर बनाओगे। अगर डायरेक्ट पोस्टिंग करोगे, मान लो जर्नल नहीं बना हुआ है तो करना है लेजर, सोचते हो जर्नल। डेटा अकाउंट बनाना है, कोई एंट्री आया तो पहले सोचेंगे क्या होगा, ये डेटा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। अब जर्नल एंट्री में देखोगे कि डेटा डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, तब उसको लेजर में आओगे, डेबिट क्रेडिट, ऐसे कोई जरूरी नहीं। बकवास। जर्नल का लेजर से कोई रिलेशन नहीं। जो लेजर बनेगा डायरेक्ट बनेगा। जर्नल क्या होता है, डोंट नो। लेजर बनाने के लिए जर्नल का कोई रिलेशन नहीं। यही झमेला है। हम बनाते हैं लेजर, सोचते हैं जर्नल। जितना देर सोचते हैं उतना देर टाइम बर्बाद, तब लिखते हैं और अपना स्लो स्पीड कर लेते हैं। अब तक बोलते हैं पेपर इज लंबा, योर मेथड इज रॉन्ग, योर मेथड इज लंबा। अभी एग्जाम्पल समझ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर लेजर तब कैसे बनेगा, मॉडर्न कंसेप्ट से। अकाउंटेंसी के किसी भी बीमारी का एक ही इलाज मॉडर्न कंसेप्ट। अकाउंटेंसी के किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर मॉडर्न कंसेप्ट। अकाउंटेंसी के किसी भी प्रॉब्लम का एक ही फार्मूला मॉडर्न कंसेप्ट। सब कुछ मॉडर्न कंसेप्ट से होगा। देखिए लेजर कैसे बनेगा मॉडर्न कंसेप्ट से। थोड़ा ध्यान देना तो बच्चों, जब मैं मॉडर्न कंसेप्ट का फार्मूला लिख रहा था तो एक बात क्या लिखा था, एसेट हो या एक्सपेंस हो या लॉस हो, मॉडर्न कंसेप्ट सेम होता है। दोनों के लिए प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। लायबिलिटी हो या इनकम हो या गेन हो, उनका मॉडर्न कंसेप्ट सेम होता, प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। Am I right? तो सुन लो, पूरे अकाउंटेंसी में दो ही अकाउंट होता, दो ही लेजर होता अकाउंटेंसी के खानदान में। दो से ज्यादा अकाउंट ही नहीं होता। जो दो अकाउंट बनाना सीख गया पूरा अकाउंटेंसी बनाना सीख गया। आप दो अकाउंट बनाना सीख लीजिए, अकाउंटेंसी खत्म। जो भी चैप्टर बनाइएगा वही है। आइए, वो दो कौन सा अकाउंट होगा, देखो एक अकाउंट और दूसरा अकाउंट दिखाता हूं। एक अकाउंट चाहे एनी
असेट या एक्सपेंस या लॉस अकाउंट हो। समझ में आया? ये तेरा फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट, करेक्ट। मैं डेट कलम ये सब नहीं लिखता, जानते हो आप। मैं चीज समझाना चाह रहा हूं, लेजर में कैसे डेबिट में लिख देंगे, कैसे क्रेडिट में, फटाफट। और डेट कॉलम तो जानते ही है, फॉर्मेट जनरल फोलियो वो सब ठीक है। अमाउंट लिखा मैं, डेबिट क्रेडिट। चलो, और नंबर 2, एनी लायबिलिटी योर इनकम और गेन अकाउंट। थोड़ा ध्यान से बच्चों, समझ जाओगे तो अभी चौंक जाओगे और अभी पछताने लगोगे कि क्यों कर रहे थे अकाउंट वैसे जैसे तैसे। आओ, बस यही 2 अकाउंट होगा। मैं पहले बता चुका था, पूरे अकाउंटेंसी में 4 ही होते हैं, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। चारों आइटम आ गए, गया नहीं? एसेट्स, एक्सपेंस उधर आ गया, लायबिलिटी, इनकम इधर आ गया। इससे ज्यादा कोई अकाउंट ही नहीं होता है। कोई भी एसेट अकाउंट बनाएंगे या एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे या लॉस अकाउंट बनाएंगे, एक ही तरीका से। कोई भी लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे या इनकम अकाउंट बनाएंगे या गेन अकाउंट बनाएंगे, एक ही तरीका से। बोलो कौन सा तरीका? कुछ नहीं, मॉडर्न कंसेप्ट। बोलो, एसेट के लिए या एक्सपेंस के लिए या लॉस के लिए मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? प्लस, डेबिट, माइनस, क्रेडिट है। तो जर्नल में वही देखा ना, वही है लेजर। कोई भी एसेट अकाउंट बनाना, 2 प्लस बाय माइनस, ले खत्म, फिनिश। कोई भी एसेट अकाउंट बना रहे हो, कुछ जर्नल मत सोचो, जर्नल से फास्ट होता है लेजर। जर्नल की कोई जरूरत नहीं है लेजर में। केवल देखो कि तू एसेट अकाउंट बना रहे हो, रूल क्या है? प्लस, डेबिट, माइनस, क्रेडिट। वो एसेट अगर बढ़ता है डेबिट में लिख दो, घटता है क्रेडिट में लिख दो, सब राइट। कैश अकाउंट बना रहे हो, एसेट है, बढ़ता है डेबिट, घटता है क्रेडिट। मैशिनरी अकाउंट बना रहे हो, एसेट है, बढ़ता है डेबिट, घटता है क्रेडिट। सैलरी अकाउंट बना रहे हो, एक्सपेंस है, बढ़ता है डेबिट, घटता है क्रेडिट। अभी देखा, सैलरी प्रीपेड, घटता है क्रेडिट, खत्म। बोलो, लायबिलिटी अकाउंट बना रहा है या इनकम अकाउंट बना रहा है या गेन अकाउंट बना रहा है। मॉडर्न कंसेप्ट बोलो, लायबिलिटी का प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। माने बढ़ेगा तो क्या कर दो? क्रेडिट, और घटेगा तो क्या कर दो? डेबिट। छू मंतर, सारा अकाउंट खत्म। यह है मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से लेजर का रूल। एकदम अलग लग रहा होगा आपको, बट यही है बच्चों, कहीं जर्नल से रिलेशन नहीं है। बकवास कर रहे हो आप कि जर्नल बनाएंगे तब लेजर। हर चैप्टर में पहले जर्नल पढ़ते फिर लेजर। पार्टनरशिप पढ़ा तो पूरा जर्नल पढ़ते फिर उस हिसाब से कैपिटल अकाउंट, उस हिसाब से बैंक अकाउंट। अरे कोई जरूरत नहीं है, पूछे जर्नल तो लिख। बट जब बैंक अकाउंट बना रहा है, कैपिटल अकाउंट बना रहा है, तो जर्नल क्या सोच रहा है? दनादन छाप देना। लो 2 एग्जांपल दिखा देता। चल देखना, हम अभी लेजर बना रहे हैं 2-3। आप चौंक जाओगे। मेरा दोनों बात मॉडर्न कंसेप्ट का फेवर एडवांटेज प्रूफ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लेजर में भी लग रहा है, वो जर्नल का रूल नहीं है। मॉडर्न कंसेप्ट जर्नल का रूल नहीं है। मॉडर्न कंसेप्ट अकाउंटेंसी के डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है। जहां जाएगा एक ही जैसे जाएगा, जहां जाएगा यही रूल लगेगा। नंबर 2, सुपरसोनिक स्पीड है इसका। इसका स्पीड देख के आप घबरा जाएंगे, और जब आपके दिमाग में ये सॉफ्टवेयर बैठ जाएगा, आप इतना ही स्पीड से अकाउंटेंसी लिखेंगे।
कुछ सोचेंगे नहीं, सब राइट, रंग होने का चांस ही नहीं है। आप जितना देर से बोल नहीं सकते, जितना स्पीड से पढ़ नहीं सकते, उससे ज्यादा स्पीड से आप लेजर बना सकते। अभी देखिए, मैं खुद बड़बड़ाऊंगा, आप लोग भी मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, खुद लिखने की कोशिश करना, देखोगे कितना तेज लिख दोगे। और तब तू चौंक जाओगे, क्या बकवास कर रहा था आज तक यार, क्या फालतू तरीके से अकाउंट्स बनाता था। चलो बनाते हैं। चलो इजी से लेके चलो बच्चों, चलो कैश अकाउंट बना रहे हैं, घबराना नहीं, 2-3 अकाउंट बना के दिखाऊंगा। ये डेबिट, ये क्रेडिट, खत्म। अरे मैं कह दिया डेट फेट कॉलम नहीं लिख रहा हूं, समझना तो अपने को है डेबिट क्रेडिट, इधर जाएगा ना इधर जाएगा। बोलो कैश अकाउंट बना रहे हैं। कैश क्या है बच्चों? असेट। कैसे बनाएंगे? नो टनल। बोलो असेट का रूल क्या है? प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। बढ़ेगा बिजनेस में, डेबिट में लिख देना, घटेगा क्रेडिट में लिख देना, खत्म। जर्नल सोचना नहीं। लो आपके दिमाग को फास्ट करने के लिए अभी मैं प्लस माइनस लिख भी देता हूं, सो दैट आप जल्दी जल्दी समझिए, बिकॉज आप अभी प्रॉपरली मॉडर्न कंसेप्ट में कंसेप्टेड नहीं हो। लो कैश अकाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट, तो लिख दिया मैं प्लस, और घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट माइनस। एसेट प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। ये जो मैं प्लस माइनस लिख दिया ना, इसके बाद आप चाहोगे कि गलत करना तब भी नहीं होगा। सपोज कर लो बढ़ रहा है कैश, अब तू आ गए क्रेडिट की तरफ, तो ये माइनस क्या बोलेगा? इधर कहां? प्लस उधर है, जा। लो बच्चों चालू होते हैं। देखो मैं फटाफट बोलता भी हूं, लिखता भी, ध्यान देने। आप लोग मेरे साथ थोड़ा गैलअप करने का कोशिश कीजिएगा, कैसे मैं फटाफट लिख देता। हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, खत्म। हम जो अकाउंट बना रहे हैं केवल उसी अकाउंट का बात करेंगे, केवल उसी अकाउंट का बात करेंगे। हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, हम केवल कैश का बात करेंगे। सिंपल देखेंगे कि कैश बढ़ता है या घटता है। कैश एसेट है, बढ़ता है क्या कर देंगे? डेबिट। घटता है क्या कर देंगे? क्रेडिट। फिनिश। देख लीजिए मैं 10 ट्रांजैक्शन का लेजर लिखता हूं, 1 मिनट भी नहीं लेगा। और मैं क्या, तू लिख देगा बच्चों? लिखो ना मेरे साथ, देखो। बोलो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा दिया, हम बिजनेस के हिसाब से बात करेंगे। बोलो बिजनेस में कैश बढ़ा या घटा? बढ़ा, प्लस डेबिट टू कैपिटल। आप जानते हो लेजर में कैश अकाउंट बना रहे हो तो अकाउंट कौन सा लिखोगे? दूसरा, खत्म। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा दे दिया। बोलो कैश बढ़ाया घटा? कैश का बात करना, बैंक का नहीं। कैश बढ़ाया घटा? घटा, लिख दो क्रेडिट बाय बैंक। सैलरी पेड इन कैश, कैश बढ़ाया घटा? घटा, बाय सैलरी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश बढ़ाया घटा? बढ़ा, टू राम। कैश पेड टू श्याम, कैश बढ़ाया घटा? घटा, बाय श्याम। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैश खाली कैश का बारे में बात करना। कैश बढ़ाया घटा? घटा। जर्नल में सोच रहा हूं क्या? जर्नल में बोल रहा हूं क्या? कोई रूल लगा रहा हूं क्या? नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश बढ़ाया घटा? घटा, घटा दो, बाय परचेज। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, माल बेचा कैश से, कैश बढ़ाया घटा? बढ़ा, टू सेल।
कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कमीशन रिसीव किया कैश में, बोलो कैश बढ़ाया घटा, बढ़ा, टू कमीशन रिसीव्ड। रेंट पेड इन कैश, रेंट पे किया कैश से, कैश बढ़ाया घटा, घटा, बाय रेंट। द बिजनेसमैन विथड्रू मनी फ्रॉम बिजनेस, बिजनेसमैन बिजनेस से कैश निकाला, कुछ नहीं देखने का, बिजनेसमैन को नहीं देखने का, कैश बढ़ाया घटा, घटा, बाय ड्रॉइंग्स, हो गया खत्म, ले जाओ। बोलो तो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रांजैक्शन का मैंने कैश अकाउंट बना, 1 मिनट नहीं लगेगा। बोल, मैंने कहां जर्नल सोचा, कौन सा रूल लगाया, कोई रूल ही नहीं है। सिंपल समझना है क्या, जो अकाउंट बना रहे हैं वो बढ़ रहा है घट रहा है, फटाफट लेजर लिख दीजिए। बोलिए तो, हमने कैश अकाउंट बनाया, लेजर बनाया, हम जर्नल सोचा क्या, मेरे सामने में जर्नल है क्या, तो हम तो जर्नल से नहीं बनाया लेजर। तो लोग कहते हैं लेजर जर्नल से बनता, मैं कहता हूं बकवास। लेजर बनाने के लिए जर्नल की कोई जरूरत नहीं है। आप जर्नल से लेजर बनाते हो, इसलिए तो लेजर बनाने में समय बर्बाद करते हो और रॉन्ग भी करते हो। जर्नल रॉन्ग, लेजर रॉन्ग। खत्म। आइए अकाउंट पर समझ पाएंगे फिर से ठीक से। चलिए, चलो डेटर अकाउंट बनाता हूं। डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। डेटर माने कौन, जिससे हमको पैसा लेना है। डेटर हमारा क्या है बच्चों, असेट। असेट फार्मूला क्या, फिर जर्नल नहीं देखने का। डेटर असेट है, एसेट का फार्मूला क्या, बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। लो मैं लिख देता हूं, प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। आओ बच्चों, केवल समझना, डेटर बढ़ रहा है या घट रहा है। बोल, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, माल, कोई जर्नल नहीं, माल हमने बेचा डेटर को उधारी पे। डेटर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, लेना है उससे पैसा। बोलो, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर हमको माल लौटा दिया, डेटर डेटर ना रहा। डेटर जो माल लिया था वो लौटा दिया, डेटर डेटर ना रहा। डेटर क्या हो गया, घट गया, माइनस, क्या होगा, क्रेडिट। बाय सेल रिटर्न, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर हमको पैसा दे दिया, डेटर डेटर ना रहा। डेटर क्या हो गया, घट गया, घटा दो, बाय कैश। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से चेक मिला, माने डेटर ने पेमेंट कर दिया, डेटर डेटर ना रहा, डेटर घट गया, बाय बैंक। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर डिजर्नर, डेटर से हमको चेक दिया था और डिजर्नर हो गया, पैसा नहीं मिला, फट से तंगड़ी पकड़ लेंगे किसका, डेटर का। डेटर फिर से हमारा क्या हो जाएगा, डेटर, डेटर फिर डेटर हो गया, माने डेटर बढ़ गया, टू बैंक, चेक डिजर्नर। आप जर्नल सोच के देखना, सब करेक्ट हो जाएगा इससे। बोलो, बिल एक्सेप्टेड बाय द डेटर, माने क्या, बिल रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स ने आपको बीआर दे दिया, बोलिए बीआर आपका क्या है, पैसा मिलेगा, डेटर ने दे दिया, तो डेटर क्या है, बोलिए घट गया, डेटर पेमेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ बीआर, डेटर क्या हो गया, घट गया। बोलिए बाय
बियॉन्ड। बोलिए, कोई डेटर से इंटरेस्ट लेना है, डेटर लंबा समय तक पैसा रख लिया, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स। डेटर 50 लाख रुपया हमारा जानता है, हम कहा इंटरेस्ट का भी 1 लाख रुपया लगेगा। बोलो डेटर बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर, डेटर बढ़ गया। इंटरेस्ट, बोलो डेटर को हमने डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर डेटर ना रहा, डेटर क्या हो गया? घट गया बाय डिस्काउंट अलाउड। कोई डेटर है वो बैंकक्रप्ट हो गया, कंगाल हो गया, दैट इज बैड डेट्स हो गया, डेटा बैड डेट्स हो गया, माने वो कंगाल हो गया, वो पैसा नहीं देगा। आप उसको क्या कर दीजिए? काट दीजिए। देखिए, काट दीजिए, काट दीजिए माने माइनस कर दीजिए। डेटर माइनस हो गया, डेटर घट गया, क्या होगा? बाय बैड डेट्स। देखिए तो बच्चों, ऐसे बनता है डेटर अकाउंट। बोलो तो बच्चों, मैंने कहीं भी डेटर अकाउंट बनाने में जर्नल का यूज किया क्या? नो, जरूरत ही नहीं है, नहीं है जरूरत। चलिए तो बच्चों, अभी रिसेंटली आप 12 पास करके आए, 12 आपने 12 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ा, उसमें कौन सा अकाउंट बनाया? कैपिटल अकाउंट। आपने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप में आपने पढ़ा एडमिशन, आपने पढ़ा रिटायरमेंट, आपने पढ़ा डेथ, आपने पढ़ा डिसोल्यूशन। करेक्ट? सब जगह आपने क्या पढ़ा? बोलिए, कैपिटल अकाउंट पढ़ा ना। सिंस पार्टनरशिप है तो कैपिटल भी आप किस फॉर्म में पढ़ा? कॉलमनर फॉर्म में, ए बी सी। अरे कॉलमनर फॉर्म कैपिटल बना, या अगर एक ही आदमी है तो कैपिटल सिंगल फॉर्म में बना, एक ही तरीके से बनेगा। आप थोड़ा दिमाग पे जोर दो तो, जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, चाहे पीएल अपरो में, चाहे में, रिटायरमेंट में, डेथ में या डिसोल्यूशन में, आप दिमाग पर फालतू का जोर दे रहे हो कि इसका जर्नल क्या होगा? जर्नल के हिसाब से लेजर होगा, माने कैपिटल अकाउंट माने लेजर, फालतू। जर्नल क्या होगा? कोई जरूरत नहीं। मैं देखो उन सारे चैप्टर का कैपिटल अकाउंट कैसे बना रहा हूं, बिना कोई चैप्टर समझे। केवल किससे? मॉडर्न का। अभी आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार ऐसे ही तो कैपिटल बनेगा, चाहे कोई चैप्टर हो, पीएल अपरो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, अभी भी पढ़ना है सीपीटी में, या सिंपल चैप्टर हो, कंसाइनमेंट हो, ज्वाइंट वेंचर हो। कोई भी चैप्टर में कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनेगा। चलो कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ए दोस्तों, कैपिटल कौन सा अकाउंट है रे? फिर पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं बोलने का मेरे को। मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट का बात कर रहा हूं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कोई भी अकाउंट क्या होगा? 4, और कुछ नहीं हो सकता। एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा। बोल कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। करेक्ट। हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है यार, ये डेबिट ये क्रेडिट। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अरे मॉडर्न कॉन्सेप्ट। पूरी अकाउंटेंसी की काया मॉडर्न कॉन्सेप्ट की माया है।
ये कैपिटल अकाउंट एक काया है, स्ट्रक्चर है, एक अकाउंट का फॉर्मेट है। ये किसका माया है? मॉडर्न कंसेप्ट का। मॉडर्न कंसेप्ट से बनेगा और कुछ नहीं लगेगा। बोलो कैपिटल लायबिलिटी है। लायबिलिटी के लिए आपने पढ़ा मॉडर्न कंसेप्ट, लायबिलिटी प्लस क्या होगा? क्रेडिट। बढ़ेगा क्रेडिट, लायबिलिटी माइनस, घटेगा तो क्या होगा? डेबिट। तब कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट घटेगा, डेबिट। देखो मैं कितने तरह का लेता हूं और आप लोग भी दिमाग लगाते रहना मेरे से। जब मैं बोलता हूं आप खुद दिमाग लगाते रहना बच्चों, देखोगे सब राइट हो जाएगा। सोचोगे अरे कैपिटल तो ऐसे बनता है, तो फिर जनरल से कैसे बनता है? क्या जरूरी है? बोल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैपिटल बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। लायबिलिटी बढ़ गया, बाय कैश। फर्नीचर इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, बिजनेसमैन फर्नीचर बिजनेस में लगाया। बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ देगा तो कैपिटल कब आएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। बोलो बाय फर्नीचर। और एक बार जर्नल करके भी सोचो तो जर्नल क्या होगा? बोलो कैश लगाया तो क्या होगा? कैश टू कैपिटल, तो बाय कैश। फर्नीचर लगाया तो क्या होगा? फर्नीचर टू कैपिटल, बाय फर्नीचर। बस जर्नल सोचने का नहीं, टाइम नहीं उतना। अच्छा बोल तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। कैपिटल बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। देना है लायबिलिटी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखना कई चैप्टर जो कवर अपने आप कैपिटल अकाउंट होता है। बोलो फाइनल अकाउंट ध्यान दो, ड्राइंग ट्रांसफर टू कैपिटल। ड्राइंग को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। याद करो बैलेंस शीट में ड्राइंग को कैपिटल से क्या करते हैं? लेस। कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग। देखो घट जाएगा। या पार्टनरशिप भी ध्यान देते रहना। बोलो ड्राइंग्स कैपिटल में किधर जाता है? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेंगे। कौन लेंगे? हम। कैपिटल पे चार्ज करेंगे। कैपिटल से क्या कर देंगे? काट देंगे। बोल सैलरी, सपोज कर लो किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। सैलरी अलाउड टू ए पार्टनर, सैलरी पार्टनर को देंगे। लायबिलिटी क्या होगा? कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा, क्रेडिट बाय पार्टनर सैलरी। कमीशन अलाउड टू ए पार्टनर, किसी पार्टनर को कमीशन देंगे। याद करो पीएल अपरो, कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो बाय पार्टनर्स कमीशन। फिर बोल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। फाइनल अकाउंट बनाते हो, नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देते हो? कैपिटल में। बोलो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ जाएगा। मत सोचो जनरल इंटरेस्ट होता है। बोलो बाय पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। बोलो नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, बिजनेस का लॉस कैपिटल में ट्रांसफर करना है। कैपिटल क्या हो जाएगा? बोल घट जाएगा, लॉस ट्रांसफर कर देंगे। बोलो टू पीएल। लो मैं अब अगला चैप्टर से मैं आता हूं। चलो तो मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में। रिवैल्यूएशन अकाउंट से दो ही चीज होगा, चाहे तो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पर और लॉस होगा। बोलो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होगा तो उसको कहां? कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कैपिटल ऐड होगा, कैपिटल प्लस होगा, क्या होगा? क्रेडिट। बोलो क्या होगा? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रॉफिट। बोलो तो रिवैल्यूएशन पर लॉस होगा तो कैपिटल से क्या कर देंगे? काट देंगे। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस। चलो आपने पार्टनरशिप में डिसॉल्यूशन पढ़ा, डिसॉल्यूशन में पढ़ा आपने रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट पर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में क्या होगा?
ऐड हो जाएगा, और रियलाइजेशन पर लॉस होगा तो कैपिटल से क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो बोलो अगर प्रॉफिट है तो क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, प्रॉफिट। बोलो रियलाइजेशन अकाउंट पे लॉस होगा तो कैपिटल से क्या करेंगे, काट देंगे, टू रियलाइजेशन लॉस। समझ बच्चों, सुन तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जनरल रिजर्व बिजनेस में देखते हो, उस जनरल रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हो, माने जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में क्या कर देते हो, बोलो ऐड, तो जीआर को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो बोलो कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाय जीआर, खत्म। बच्चों मेरे कहने का मतलब है किसी भी चैप्टर में जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, यही सब चीज तो आ रहा था, तो इसमें समझने का क्या है, कुछ नहीं। कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, घटेगा तो क्या होगा, डेबिट, खत्म। अकाउंटेंसी के किसी भी चैप्टर में कोई भी अकाउंट बनाना हो, अकाउंट बनाना माने लेजर बनाना, लेजर बनाने का रूल जर्नल से नहीं, डायरेक्ट किससे, मॉडर्न कंसेप्ट से। इसका एडवांटेज फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग नहीं होगा, सेकंड टाइम सेव होगा। बेकार का आप करते हैं लेजर, सोचते हैं जर्नल, कभी कभी तो जर्नल भी पूछता, लेजर भी पूछता, तो एक पेज में जर्नल, फिर पलट पलट के लेजर, खाली टाइम बर्बाद कर रहे हो। लेजर से जर्नल का कोई रिलेशन नहीं, लेजर डायरेक्ट बनाओगे एग्जाम में, एकेडमी में सोचोगे डायरेक्ट। अब सोचो तो फटाफट तुम्हारा स्पीड कितना बढ़ जाता है अपने आप। यही है मॉडर्न कंसेप्ट बच्चों। तो मैंने दिखा दिया मॉडर्न कंसेप्ट, गोल्डन रूल में जहां जहां कंफ्यूजन होता है, मॉडर्न कंसेप्ट में कंफ्यूजन नहीं। नंबर 1 मॉडर्न कंसेप्ट केवल प्लस माइनस डील करता। नंबर 2 मॉडर्न कंसेप्ट 3 मॉडर्न कंसेप्ट जर्नल में भी लगेगा, लेजर में भी, टीवी में भी, फाइनल अकाउंट में भी, सब में एक ही जैसा। नंबर 4 मॉडर्न कंसेप्ट बहुत फास्ट होता। तो आप सीपीटी पढ़ेंगे तो वहां तो क्वेश्चन पढ़ के दनाक से आंसर बोल देना, या फटाफट डेबिट क्रेडिट करके आंसर बोल देना। तो क्या गोल्डन रूल से होगा? वो क्या आप ट्रेडिशनल अकाउंट्स जो जानते हैं उससे होगा? यही रीजन है कि लड़के अकाउंट्स जानते तो हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से, 11-12 के अप्रोच से सीपीटी में फ्लॉप कर जाते हैं। बच्चों सीपीटी क्लियर करना है, कन्विंसिंगली करना है, तो पढ़ने का तरीका बदलो। अकाउंटेंसी जैसे होता है स्पीड अकाउंटेंसी, करेक्ट अकाउंटेंसी, वैसे पढ़ो। ये मैंने ट्रेलर दिखाया है, सब चीज समझ में इतना जल्दी नहीं आया होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया भी थोड़ा स्किप करके है। बच्चों अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए आपको लास्ट वर्ड में बोल रहा हूं, एक दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए। अकाउंटेंसी 2 ही चीज से बनेगा, ध्यान देने का। एक मॉडर्न कंसेप्ट, प्लस स्पीड मैथ, स्पीड मैथमेटिक्स, which you can say Vedic mathematics. मॉडर्न कंसेप्ट में स्पीड मैथ लगा दो। अभी जो मैं प्लस माइनस बताया था वो भी मैथमेटिक्स है, बट इसलिए क्या कर रहा हूं, आपको अकाउंटेंसी में ऐसा कैलकुलेशन सब आएगा कि आप कर लेंगे 3 मिनट में, 4 मिनट में, या नहीं भी कर पाएंगे। आप अलजेब्रा का इक्वेशन लगाने लगेंगे, बस गए। यहां 72 सेकंड में करना है। मॉडर्न कंसेप्ट
उसमें स्पीड मैथ लगाइए। आप नहीं जानते हैं अभी, इसको हम कह देंगे मैथमेटिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। मैथमेटिक्स मैजिक कर देगा, मैथमेटिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को बर्बाद कर देगा ये दोनों चीज मिलके। एक मॉडर्न कंसेप्ट, दूसरा 2-4 टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स। अकाउंटेंसी फिनिश, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन जो आप एक पेज में करते हो वो एक सेंटेंस में हो जाएगा। मैथमेटिक्स। मैं अभी एक दूसरा वीडियो करके 15 मिनट का आपको मैथमेटिक्स कुछ सिखा देता हूं। करेक्ट? वो एक बार कुछ सिखा देता हूं। वो एक बार आप रोक लीजिए, 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर मेरे उस वीडियो को देखिए। थैंक